हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फाइनाइट सेट्स किसे कहते हैं, तो हमने देखा था कि फाइनाइट सेट उसे कहते हैं या तो जो एम्प्टी सेट हो या तो जिसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। अगर बात की जाए इनफाइनाइट सेट की तो हम उसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं विच कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि वो सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। तो अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो मैं इसका एग्जांपल है, मान लो लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो अगर हम नेचुरल नंबर्स देखें तो 1 2 3 4 और ऐसे करते ये चलता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो और भी अगर मान लो आपको कुछ और देखना है, मान लो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। अगर मैं कहूं लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स आपको पता है नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स को मिला के बनते हैं। तो मान लो इनफाइनाइट से चालू होते होते -2 -1 0 1 2 और सो ऑन, ऐसे करके कोई भी नंबर्स होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। मतलब कि इन नंबर्स का कोई भी एंड नहीं है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अगर बात की जाए तो इसको लिखेंगे कैसे। अगर हमारे मन में सवाल आता है हाउ टू राइट इनफाइनाइट सेट एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म, अगर हमें इनफाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहले मैंने एग्जांपल में लिखा था लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये मैंने लिखा था। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म में कि हमने इसकी प्रॉपर्टी बता दी कि सभी नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पर हमने बताया सभी इंटीजर्स। तो इसकी प्रॉपर्टी से तो हमें पता चल गया कौन से नंबर हैं, लेकिन अगर इनफाइनाइट सेट को मुझे एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा। तो सीधी सी बात है, इसमें हम पहले कुछ एलिमेंट्स जो हमको नोन है, जैसे कि 1 2 3 नोन एलिमेंट्स को लिखेंगे। उसके बाद हमें इसका स्ट्रक्चर पता चल गया कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद हमें पता है 4 आएगा। तो उसके बाद हम सभी एलिमेंट्स के जगह पर 3 डॉट्स लिख देंगे, यानी कि हम कहेंगे कि 3 डॉट्स आफ्टर राइटिंग सेट ऑफ एलिमेंट्स which tells the further structure। मतलब कि मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख देने हैं, उसके बाद 3 डॉट्स लिख देना है जो कि उस सेट के आगे का फर्दर स्ट्रक्चर बता सके। जैसे 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 और सो ऑन चलता रहेगा, तो मैं इसे आगे 3 डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। और सिमिलरली ये तो था नेचुरल नंबर्स, ये तो था नेचुरल नंबर। अगर मेरी बात की जाए इंटीजर्स की, अगर मुझे इंटीजर्स को सेट की फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। तो जैसा कि आपको पता है -2 -1 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 3 डॉट लगा देंगे। इसका मतलब 2 के बाद आगे यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा, और -2 से पहले भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा। जैसे -1 है, -2 है, तो इसके बाद क्या होगा, -3 फिर -4, तो यहाँ पर भी 3 डॉट्स लगा देंगे। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट सेट्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप देखा जाए कि इनफाइनाइट सेट का कोई और एलिमेंट अगर हमें देखना हो, कोई और एग्जांपल देखना है कि किस तरह के एग्जांपल्स हैं, तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं इनफाइनाइट एलिमेंट का, कि टोटल नंबर्स ऑफ ऑड नंबर। यानी ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं जाते, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो देखिए ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ऑड नंबर्स भी बहुत सारे होते हैं। पहले 1 होगा, फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 9 फिर 11 फिर उसके बाद 13, ऐसे करके ये चलता ही जाएगा। तो इस तरह से हम लिखते हैं इनफाइनाइट सेट्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके आगे हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स कि इक्वल सेट किसे कहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि नल सेट किसे कहते थे, नल सेट या फिर जीरो वाला सेट या वॉइड सेट, इसे हम क्या कहते थे। फिर उसके बाद एम्प्टी सेट कहेंगे। हाँ, एम्प्टी सेट, जीरो सेट, वॉइड सेट, वो सबके सब सेम चीज थी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता था। फिर हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे। फिर हमने पढ़ा इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स किसे कहेंगे। तो मान लो, सपोज करो, सपोज देयर आर टू सेट्स, मान लीजिए दो सेट्स हैं ए एंड बी, सच दैट each element of A is present in B। मतलब कि A और B कोई दो सेट हैं जिसमें A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी B के अंदर प्रेजेंट हैं। एंड ऑल्सो each element of B is present in A। अगर हम कहेंगे कि A का हर एलिमेंट B के अंदर है और B का हर एलिमेंट A के अंदर है, देन A एंड B आर इक्वल सेट्स। तभी हम कहेंगे कि A और B इक्वल सेट्स हैं। तो अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो इक्वल सेट है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो A कोई सेट है जिसमें है 1, 3, 7 और 9, और मान लो B एक और सेट है जिसके अंदर है 9, 3, 1 और 7। तो अगर देखा जाए तो 1 A के अंदर भी है और B के अंदर भी है, 3 A के अंदर भी है और B के अंदर भी है, 7 A के अंदर भी है और B के अंदर भी है, 9 A के अंदर भी है और B के अंदर भी है। बस इनका सीक्वेंस ही तो चेंज है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, सेट्स में अगर सीक्वेंस चेंज होता है तो उससे सेट्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहेंगे सो A जो सेट है वो इक्वल टू क्या है, B। तो ये दोनों कौन से सेट्स हैं, इक्वल सेट्स, क्योंकि इनके सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के अंदर प्रेजेंट हैं। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको A दे रखा है, A, E, I, O और U। पर मान लीजिए B में आपको दे रखा है A, B, E, I, O और U। तो आप देख सकते हो कि A के सभी एलिमेंट्स B के अंदर हैं। मतलब हम कहेंगे A के अंदर भी है, B के अंदर भी है, A के अंदर E है तो B के अंदर भी है, इसके अंदर I है तो इसके अंदर भी है, इसके अंदर O है तो इसमें भी है, इसके अंदर U है तो इसमें भी है। तो A के सभी एलिमेंट्स B के अंदर हैं। एवरी एलिमेंट ऑफ A इज प्रेजेंट इन B। लेकिन अगर हम केवल इतना देखकर कह दें कि इक्वल सेट से, तो क्या ये सही होगा? नहीं, क्योंकि इसमें मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि A का हर एलिमेंट B के अंदर होना चाहिए और B का भी हर एलिमेंट A के अंदर होना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह से देख पा रहे हो कि जो B है वो केवल B के अंदर ही है, A के अंदर नहीं है। तो हम कहेंगे B इज प्रेजेंट इन B नॉट A, so they are not इक्वल सेट। तो हम कहेंगे ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं हैं। तो अगर आपको इक्वल सेट का कोई और एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन है, तो मान लीजिए आपको दे रखा है A is equal to X such that X square is equal to 4, जहां पर X क्या है, X is नेचुरल नंबर।
उसी तरीके से आपको दे रखा है b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू क्या दे रखा है 2। तो अगर आप a को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पर दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 2। लेकिन x नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो a की वैल्यू भी क्या हुई 2 और b की वैल्यू भी क्या हुई 2। तो हम कहेंगे a इज इक्वल टू b। सो हम क्या बोलेंगे, दे आर इक्वल सेट्स। तो हम कहेंगे ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो इसी तरीके से आप इक्वल सेट्स के बहुत से क्वेश्चंस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए हम इसका एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की। तो फिलहाल इसका लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मान लीजिए आपको एक सेट दिया है a इज इक्वल टू a l l o कॉमा y और b आपको दे रखा है l o y a l। तो हमें बताना है क्या ये दोनों इक्वल सेट्स हैं कि नहीं है। तो अगर बात की जाए, फाइंड इफ दे आर इक्वल सेट्स और नॉट। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर को अगर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पर a लिखा है, इसमें a है तो इसके अंदर भी a है, इसके अंदर l है तो इसके अंदर भी l है, इसके अंदर भी l है तो इसके अंदर भी l है, इसमें o है तो इसमें भी o है, इसमें y है तो इसमें भी y है। तो हम कहेंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ a इज प्रेजेंट इन b और ईच एलिमेंट ऑफ b इज ऑल्सो प्रेजेंट इन a। और हमें पता है कि इसका ऑर्डर या फिर सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तो ये दोनों क्या हुए हमारे इक्वल सेट। तो हम बोलेंगे each element of A is present in B and each element of B is present in A. So A is equal to B। तो हम क्या कह सकते हैं, A और B दोनों के दोनों क्या है इक्वल है। तो इसी के साथ हमारा इक्वल सेट्स का टॉपिक भी होता है खत्म और कल हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए धन्यवाद।